हाय दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज मदर्स डे है। और मदर्स डे का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, मेरे को कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं है। मदर्स डे मतलब माँ ऐसा शब्द है हमारी ज़िंदगी में जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। या तो हम किसी के बच्चे बने हैं तो वो भी मेरी माँ हुई, या फिर हमारे कोई बच्चे बने तो मेरी पत्नी भी उसकी माँ हुई। तो माँ नाम का शब्द जो है हमारी ज़िंदगी से कभी ख़त्म नहीं होता है। तो मेरे तरफ से सभी माँओं को मेरा प्रणाम। अपनी आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें और हमेशा इज्जत किया करो, उनकी बात माना करो, कभी उनको कष्ट मत दिया करो। जो माँ जो होती है वो बच्चों शुरू से ही बहुत कष्ट में रहती है। कष्ट में इसलिए रहती है कि जब उनका नया नया शादी होता है तो एक घर से दूसरी घर आती है, जब वो पत्नी बन के आती है दूसरी घर जब आती है तो वहाँ का कुछ कानून उनको समझ नहीं आता है, तो उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता है बहुत सारे घरों में, और बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। तो फिर धीरे धीरे उनका जर्नी स्टार्ट होता है, किसी तरह खुद को एडजस्ट करती है। और उसके बाद फिर वो कुछ दिन बाद जब माँ बनती है तो माँ बनने के बाद उनका लाइफ में और भी बहुत बड़ा स्ट्रगल शुरू हो जाता है कि सबसे पहले 9 महीने वो बच्चे को पेट में रखती है। 9 महीने वो बच्चे को पेट में रखती है, जिससे उनको बहुत सारे दर्द का सामना करना पड़ता है जो कि हम पुरुष लोग कभी झेल नहीं सकते हैं। और बच्चे होने के बाद उसका देखभाल करना, पॉटी, दूध, दही, सब कुछ ये सब पिलाना खिलाना सब माँ के ऊपर डिपेंड होता है। पिता तो कुछ करना ही नहीं चाहता है, पिता को सिर्फ बाहर वाला काम चाहिए। आप क्या बच्चे को पूरा कर सकते हैं, क्या ला के दे सकते हैं, बट माँ जो है बच्चे की अच्छे से देखभाल करती है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अपनी माँ की इज्जत किया करो और उनको ढेर सारा प्यार दिया करो। माँ जो है एक बच्चे को कितना अच्छा से पोस के, पाल के, सवार के बड़ा करती है, नौकरी लगाती है। और आजकल के बच्चे जो हैं क्या होते जा रहे हैं, शादी हुआ, पत्नी आई, बस माँ को छोड़ दिया। तो ये बहुत ही बड़ी गलत बात है भाई। हम तो सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी माँ की इज्जत किया करो। जब वो माँ जो है, एक माँ जो है हम 4-5 बच्चों को एक बार में पाल सकती, तो क्या हम 4-5 बच्चे हैं जरूर पाल सकते हैं भाई, क्यों नहीं। जब माँ ने हम लोगों को खिला पिला के बड़ा किया, जब हम लोग बच्चे थे तो कितना सारा बदमाशी करते थे। तो उसी तरह जब कोई भी आदमी जब अपनी बुढ़ापे के स्टेज में चला जाता है तो उनकी बुद्धि से थोड़ी सी बचपना की टाइप होने लगती है। अगर मान लो वो 2-4 बात बोलते भी हैं तो कोशिश उसको इग्नोर करने की कीजिए और अपने माँ की हमेशा इज्जत किया कीजिए। अगर मान लीजिए आपकी पत्नी भी आ गई है, आपकी पत्नी के बारे में कुछ बुरा भला कुछ भी बोलती है तो उसको इग्नोर करके चलिए और पत्नी को और माँ को दोनों को मिला करके चलिए। तो कोशिश यही कीजिए कि माँ को दुख तकलीफ ना हो, उसकी केयर करें। तो हम सभी दोस्तों से कामना करते हैं कि आप लोग माँ को तकलीफ नहीं पहुँचाएंगे और उनका केयर हमेशा करेंगे। तो हैप्पी मदर्स।